नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 3 दिसंबर 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा को लेकर के। लिखा है 8 केंद्रों पर होगा खंड शिक्षा अधिकारी मेंस 2019 का एग्जाम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की खंड शिक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा की तैयारियां पूरी हो गई हैं। परीक्षा प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद के 8 केंद्रों पर करवाई जाएगी। मेंस के लिए कुल 4173 अभ्यर्थियों को शामिल होना है। इसमें प्रयागराज में 1953 अभ्यर्थी रहेंगे, 5 केंद्र बनाए गए हैं प्रयागराज में। गाजियाबाद में 665 अभ्यर्थी रहेंगे, यहाँ पर 2 केंद्र बनाए गए हैं। लखनऊ में 1 केंद्र बनाया गया, यहाँ पर 1555 अभ्यर्थी शामिल होंगे। ठीक है, तो इसके प्रवेश पत्र अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। यूपी बोर्ड को लेकर के अपडेट है। लिखा है पाठ्यक्रम में फिर होगी कटौती। आप लोग जानते हैं कोरोना के कारण इस समय यूपी बोर्ड ने जो 30% पाठ्यक्रम कम किया था, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर कहा जा रहा है कि 10 से 15% पाठ्यक्रम जो है फिर से दोबारा से कम किया जाएगा। यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। शासन इसको लेकर के गंभीर है और इस पर मंथन चल रहा है। कारण दोस्तों यहाँ पर यह है कि जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया था उसमें बहुत से ग्रामीण क्षेत्र में अभ्यर्थी हैं, लड़के हैं, जहाँ पर सही से ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पा रही है। विद्यालय भी में बच्चे पूरी तरीके से नहीं आ पा रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर 10 से 15% पाठ्यक्रम कम करने पर विचार चल रहा है। लेकिन यहाँ पर बोला यह गया है कि सीबीएसई जैसा निर्णय लेता है, सीबीएसई के आधार पर ही यूपी बोर्ड में भी पाठ्यक्रम को कम किया जाएगा। ये बात उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताई है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीए रिजल्ट को लेकर के अपडेट है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बीए का अंतिम वर्ष का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब पीजी में प्रवेश का रास्ता साफ हो गया है। अंतिम वर्ष में 26% अभ्यर्थी जो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। 57 परीक्षार्थियों का परिणाम तैयार नहीं हो पाया। 88 अभ्यर्थी इसमें फेल हो गए हैं। तो स्नातक अंतिम वर्ष का रिजल्ट जारी कर दिया गया। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से जा करके इसको चेक कर सकते हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के अपडेट है। चयनितों की काउंसलिंग अटकी। असिस्टेंट प्रोफेसर के 100 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति का इंतजार। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर विज्ञापन संख्या 47 के अंतर्गत 35 विषयों में 1150 पदों पर भर्तियां आनी थी। इसमें 34 विषयों के चयनितों की जो काउंसलिंग है पूरी हो गई है, उनको नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया गया है। लेकिन इसमें अभी समाजशास्त्र के शिक्षा शास्त्र के 100 अभ्यर्थी हैं जिनकी काउंसलिंग अभी नहीं हो पा रही है। ये अभ्यर्थी लगातार आयोग के चक्कर काटते रहती हैं, लेकिन अभी तक काउंसलिंग इनकी अटकी हुई है। इस वजह से इनकी नियुक्तियों में टाइम लग रहा है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। लोक सेवा आयोग को लेकर के अपडेट है। एसीएफ आरएफओ मेंस का जो रिजल्ट है कल लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिया है। यह रिजल्ट हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 92 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा 2018 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी आरएफओ 2018 की मुख्य परीक्षा में 294 अभ्यर्थियों का सफल किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बुधवार को मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा आयोग कार्यालय के सूचना बोर्ड एवं हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है। अगली बात कर लेते हैं तो यहाँ एसबीआई पीओ की परीक्षा को लेकर के अपडेट है। लिखा है एसबीआई पीओ परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख कल। जो भी अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं एसबीआई पीओ की, उनके लिए आवेदन करने की अंतिम डेट कल है। ठीक है, इसके आवेदन फॉर्म हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। कोई भी स्नातक पास अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकता है। इसकी जो परीक्षा 31 दिसंबर को करवाई जाएगी। ठीक है, अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर के अपडेट लिखा है फाइजर के टीकों को ब्रिटेन में मंजूरी पर भारत दिलाना चुनौती। महामारी से करा रही दुनिया के लिए राहत भरी खबर है। ब्रिटेन की सरकार ने बुधवार को कोरोना वायरस के पहले टीकों को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी कंपनी फाइजर व बायोएनटेक ने इस टीके का निर्माण किया है। सभी तरह के परीक्षणों में यह प्रभावी पाया गया, लेकिन भारत लाना इसे अभी बड़ी चुनौती होगा। यह टीका जो है सभी उम्र के लोगों पर कारगर होगा और ब्रिटेन में अगले हफ्ते से टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि यह टीका जो है इसमें 95% प्रभावी है और 44,000 लोगों पर इसका परीक्षण भी किया गया है। तो 95% ये टीका प्रभावी पाया गया है। इस टीके के जो अनुमानित
कीमत है वो 1476 रुपये है टीके का दाम, ठीक है। लेकिन भारत लाना इसके लिए बड़ी चुनौती होगी। कारण दोस्तों ये है कि इस टीके को -70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखना होगा, तभी ये मतलब काम करेगा। अगर इससे कम टेम्परेचर पर या ज़्यादा टेम्परेचर पर रखा गया तो इसमें बहुत ही ये टीका ख़राब हो जाएगा, बहुत ही चुनौती है। और भारत का तापमान आप लोग जानते हैं कितना नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, कितना माइनस किया जाएगा, तो इतना फिलहाल भारत के लिए अभी संभव नहीं है। इस वजह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो टीका है अभी भारत में लाना चुनौती होगी। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। रोडवेज में 73 ARM भर्ती की शासन ने दी मंजूरी। ARM के पदों पर 273 पद हैं, यहाँ पर इनको भर्तियों की मंजूरी शासन ने दी है। आप लोग जानते होंगे ARM का मतलब होता है असिस्टेंट रीजनल और यहाँ पर मैनेजर, ठीक है। तो वर्षों से रोडवेज में खाली पड़े ARM यानी सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के खाली पदों पर भर्ती की कवायद शुरू हो गई है। परिवहन निगम ने प्रस्ताव पर शासन से 73 ARM भर्ती की मंजूरी दे दी है। अब निगम प्रशासन भर्ती का प्रस्ताव सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो भेजा है, वहां से मंजूर होने के बाद प्रस्ताव को बोर्ड में रख करके पास किया जाएगा। इसके लिए संबंधित एक भर्ती एजेंसी का चयन किया जाएगा, उसके बाद ये भर्ती आएगी। लिखा ARM की भर्ती का लक्ष्य मार्च 2021 तक रखा गया है, यानी मार्च 2021 तक ये भर्ती कंप्लीट होने के चांसेज हैं, ठीक है। तो फिलहाल जो भी अभ्यर्थी इसके लिए इंटरेस्टेड है अपना आप लोग इसको देखते रहिएगा। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी अपडेट आएगी आप लोगों को मिलती रहेगी। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं 1 दिसंबर को चुनाव थे, शिक्षक स्नातक के चुनाव थे, तो उनकी जो मतगणना है आज हो रही है। लिखा है शिक्षक और स्नातक सीटों के लिए मतगणना आज है। लखनऊ खंड शिक्षा स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से MLC की 2 सीटों के लिए मतगणना गुरुवार को होगी। शिक्षक निर्वाचन के 11 और स्नातक के 24 प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटियों में बंद है। फिलहाल इसकी तैयारियां कर दी गई हैं पूरी, आज इसमें मतगणना होगी। जो कुछ रिजल्ट निकल के आएगा आने वाले वीडियो से हमको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो मतगणना केंद्र है वहाँ पर CCTV से पूरी इसकी निगरानी की जा रही है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। पॉलिटेक्निक काउंसलिंग को लेकर की अपडेट है। जो भी छात्र पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए अंतिम मौका आज है। आज अंतिम चरण की काउंसलिंग हो रही है और इसमें अंतिम मौका भी आज है। और इसका जो अलॉटमेंट है, सीट अलॉटमेंट कल जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर 5 दिसंबर तक इसमें एडमिशन लिए जाएंगे और 6 दिसंबर से सभी पॉलिटेक्निक में पढ़ाई प्रारंभ हो जाएगी। जो भी छात्र इंटरेस्टेड हैं हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर इसकी काउंसलिंग के फॉर्म अवेलेबल हैं, वहाँ से आप लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। लोक सेवा आयोग ने कल गृह विज्ञान के 19 प्रवक्ता का रिजल्ट जारी कर दिया गया। जो भी महिला अभ्यर्थी हैं और इसमें ठीक है अपना फॉर्म भरे थे तो जा करके आप लोग इसमें चेक कर सकते हैं। एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है DLED को लेकर के। लिखा है 2 भर्तियों के बावजूद बहुत युवा प्रशिक्षण के बाद भटक रहे। 2013 से लेकर के 2017 तक के 2 लाख DLED प्रशिक्षु बेरोजगार से बाहर हैं। यहाँ पर एक आंकड़ा दिया गया है कि अब तक अगर देखा जाए तो 68,500 भर्ती में 45,000 BT से चयनित हुए थे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ BTC ही अलाउ था, DLED ही अलाउ था। लेकिन 69,000 में BEd अलाउ होने के बाद जो इनकी संख्या है BTC और DLED की वो घट करके 17,000 से 20,000 के आसपास आ गई है। यहाँ पर एक आंकड़ा दिया गया है कब कितने DLED परीक्षा पास हुए हैं भर्ती। BTC 2013 में 42,000 है, BTC 2015 में 75,000 है, DLED 2017 में 1,35,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं, जिसमें से चयन मात्र देखा जाए तो 65,000 टीचर ही इसमें बन पाए। लगभग 2.5 लाख के आसपास DLED प्रशिक्षु हैं, जिसमें से 65,000 टीचर बन पाए। बाकी जो अभ्यर्थी हैं बेरोजगार बन करके टहल रहे हैं। तो यहाँ पर जो इनके मोर्चा के अध्यक्ष हैं और जो चयनित हैं उन्होंने मांग की, आप लोग देख सकते हैं, लिखा है पिछले 2 वर्षों में प्रदेश सरकार ने 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती से 2 बड़ी भर्तियां निकाली हैं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में BTC DLED प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार हैं। इसलिए सरकार से हम अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में कम से कम 70,000 से लेकर के 1 लाख शिक्षकों की भर्ती जरूर निकालें। सर्वेश प्रताप सिंह चयनित 69,000 शिक्षक भर्ती प्रदेश अध्यक्ष 2015 बैच। ठीक है, बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। तो यहाँ पर एक आंकड़ा दिया गया, डाटा दिया गया कितने किस कैटेगरी के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। तो लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती में 70% आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी।
आप लोग जानते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और 4 दिसंबर को यहाँ पर सुनवाई होनी है। तो सरकार ने यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को पूरा डाटा दिया हुआ है कि किस कैटेगरी में कितने अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है कि परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 29% सीटों पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। सबसे अधिक चयन 45.80% सीटों पर ओबीसी का हुआ है। 23.49% सीटों पर चयन एससी अभ्यर्थियों का हुआ है। एसटी के लिए अभ्यर्थी अवेलेबल नहीं, तो मात्र 0.36% एसटी अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। ठीक है, कुल मिलाकर के 70% में एससी एसटी ओबीसी अभ्यर्थी हैं और 29 या 30% में जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो हैं। यहाँ पर दोस्तों ये दिया गया है कि 69,000 पदों में 34,500 पद थे जो अनारक्षित वर्ग के थे, लेकिन बहुत से ऐसे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं जिनकी हाई मेरिट के कारण इन अभ्यर्थियों का चयन जो है अनारक्षित कैटेगरी में हुआ है। इस वजह से यहाँ पर ये सारा मामला है। तो कुल मिलाकर के ये अपडेट आप लोग जानते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अनारक्षित के लिए 50% है, एससी के लिए 27% है, एससी के लिए 21% है, ओबीसी के लिए यहाँ पर जो है वो 27% है, एसटी के लिए 2% जो रिजर्वेशन वो मान्य है। ठीक है, 69,000 शिक्षक भर्ती काउंसलिंग आप लोग जानते हैं कल से प्रारंभ हो गई। उसके बावजूद भी बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो शिक्षा निदेशालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका मांग है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में इनको संशोधन का मौका दिया जाए। यहाँ पर आप लोग कुछ तस्वीरें देख पा रहे होंगे, ये सभी अभ्यर्थी त्रुटि संशोधन की मांग कर रहे हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते तो यहाँ पर अपडेट है रेलवे परीक्षा को लेकर के। आप लोग जानते हैं रेलवे की एनटीपीसी परीक्षा होनी है जो कि लास्ट दिसंबर से प्रस्तावित है। उससे पहले 15 दिसंबर से मिनिस्ट्रियल की परीक्षा होगी रेलवे में। तो रेलवे ने प्रयागराज जो है जोन है उसने अपनी परीक्षा के बारे में बता दिया कि परीक्षा की जो तैयारियां पूरी हो गई लगभग, कुछ अभी परीक्षा केंद्रों का निर्धारण है जो है वो हो रहा है और इसकी जो परीक्षा है वो 15 दिसंबर से होगी। पहले चरण में मिनिस्ट्रियल की परीक्षा होगी, दूसरे चरण में एनटीपीसी की परीक्षा होगी और तीसरे चरण में ग्रुप डी की परीक्षा होगी। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।